एक गांव में एक जमींदार था। उसके पास कई नौकर काम करते थे, जिनमें गांव से लगी बस्ती का एक हरिया भी था। बाकी मजदूरों के साथ हरिया भी अपने 4 लड़कों के साथ रहता था। हरिया की पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी। वह एक झोंपड़े में बच्चों को पाल रहा था। बड़ी ही मुश्किल से हरिया ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया था। बच्चे बड़े होते गए और जमींदार के घर में नौकरी लगते गए। सब मजदूरों को शाम को मजदूरी मिलती। हरिया और उसके लड़के चना और गुड़ लेते थे। बस्ती वालों ने हरिया को बड़े लड़के की शादी कर देने की सलाह दी। उसकी शादी हो गई और कुछ दिन बाद गौना भी आ गया। उस दिन हरिया की झोपड़ी के सामने बड़ी धूम मची थी। बहुत लोग इकट्ठा हुए नई बहू को देखने के लिए। फिर धीरे धीरे भीड़ छटी। आदमी काम पर चले गए और औरतें अपने अपने घर। जाते जाते एक बुढ़िया बहू से कहती गई कि पास ही घर है, किसी चीज की जरूरत हो तो संकोच मत करना, लेने आ जाना। सबके जाने के बाद बहू ने घूंघट उठाकर अपना ससुराल को देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। जर्जर सी झोपड़ी, खूंटी पर टंगी कुछ पोटलियां और झोपड़ी के बाहर बने 5 चूल्हे। हरिया और उसके सभी बच्चे अलग अलग चना भूनते थे। बहू का मन हुआ कि उठे और सरपट अपने गांव भाग चले, पर अचानक उसे सोचकर धक्का लगा कि वहां कौन से नूर गड़े हैं। माँ है नहीं, भाई भौजाई के राज में नौकरानी जैसी जिंदगी ही तो गुजारनी होगी। यह सोचते हुए वह बुक्का फाड़ रोने लगी। रोते रोते थककर शांत हुई। मन में कुछ सोचा। पड़ोसन के घर जाकर पूछा, अम्मा एक झाड़ू मिलेगा? बुढ़िया अम्मा ने झाड़ू, गोबर और मिट्टी दी। साथ में अपनी पोती को भेज दिया। वापस आकर बहू ने एक चूल्हा छोड़ बाकी सभी फोड़ दिए। सफाई कर गोबर मिट्टी से झोपड़ी और द्वार लीपा। फिर उसने सभी पोटलियों के चने एक साथ किए और अम्मा के घर जाकर चना पीसा। अम्मा ने उसे साग और चटनी भी दी। वापस आकर बहू ने चने के आटे की रोटियां बनाई और इंतजार करने लगी। हरिया और उसके लड़के जब लौटे तो एक ही चूल्हा देखकर भड़क गए। चिल्लाने लगे कि इसने तो आते ही सत्यानाश कर दिया। अपने आदमी का छोड़ बाकी सब चूल्हों को फोड़ दिया। झगड़े की आवाज सुन बहू झोपड़ी से निकली और बोली, आप लोग हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना निकालती हूँ। सब अचकचा गए, हाथ मुंह धोकर बैठे। बहू ने पत्तल पर खाना परोसा, रोटी, साग और चटनी। मुद्दत बाद उन्हें ऐसा खाने को मिला था। खाकर अपनी अपनी कथरी लेवे सोने चले गए। सुबह काम पर जाते समय बहू ने उन्हें एक एक रोटी और गुड़ दिया। चलते समय हरिया से उसने पूछा, बाबूजी, मालिक आप लोगों को चना और गुड़ ही देते हैं क्या? हरिया ने बताया कि मिलता तो सभी को अन्न है, पर वे चना गुड़ ही लेते हैं, आसान रहता है खाने में। बहू ने समझाया कि सब अलग अलग प्रकार का अनाज लिया करें। देवर ने बताया कि उसका काम लकड़ी चीरना है। बहू ने उसे घर के ईंधन के लिए भी कुछ लकड़ी लाने को कहा। बहू सबकी मजदूरी के अनाज से एक एक मुट्ठी अन्न अलग रखती। उससे बनिए की दुकान से बाकी जरूरत की चीजें लाती। हरिया की गृहस्थी धड़ल्ले से चल पड़ी। एक दिन सभी भाइयों और बाप ने तालाब की मिट्टी से झोपड़ी के आगे बाड़ बनाया। बहू के गुण गांव में चर्चित होने लगे। जमींदार तक यह बात पहुंची। वह कभी कभी बस्ती में आया करता था। आज वह हरिया के घर उसकी बहू को आशीर्वाद देने आया। बहू ने पैर छू प्रणाम किया तो जमींदार ने उसे एक हार दिया। हार माथे से लगा। बहू ने कहा कि मालिक, यह हमारे किस काम आएगा? इससे अच्छा होता कि मालिक हमें 4 लाठी जमीन दिए होते, झोपड़ी के दाएं बाएं, तो एक कोठरी बन जाती। बहू की चतुराई पर जमींदार हंस पड़ा। बोला, ठीक है, जमीन तो हरिया को मिलेगी ही, लेकिन यह हार तो तुम्हारा हुआ। और हरिया की बहू को जमींदार खूब आशीर्वाद देकर वहां से चला गया। एक स्त्री ही है जो परिवार को एकजुट रखती है, घर संसार चलाती है, घर की मालकिन होती है। इसलिए कहा गया है, औरत चाहे घर को स्वर्ग बना दे, चाहे नर्क। पोस्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।